अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आईटी वर्ल्ड की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, बहुत दोस्तों ने मैसेज में, कमेंट्स में, ग्रुप्स में रिक्वेस्ट की कि काइंडली इस पे एक वीडियो बना दें। जो नई मोबाइल टीम टेली शीट आई हुई है, तो इसके फिल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है। तो आज की हमारी वीडियो इसी पे होने जा रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट कि काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट किया करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, क्योंकि कैंपेन सुबह से स्टार्ट हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख के इससे फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेली शीट दिखाता हूँ जी। ये हमारी टेली शीट आ गई है जी। अगर इसको मैं ज़ूम आउट करूँ, ज़ूम आउट में आपको इतना नज़र नहीं आएगा। हर एक सेक्शन को अलग-अलग आपसे मैं इसको डिस्कस करता जाऊँगा, ठीक है जी। सबसे पहले जो टॉप एरिया है, टॉप, ठीक है जी। तो ये सेम उसी तरह है, इसमें सिर्फ़ एक चेंज है। अगर किसी लोगों ने महसूस किया हो कि इसमें वो गाँव मोहल्ले का नाम जो हम डिटेल में लिखते थे, वो अब ख़त्म हो गया है। तो वो कोशिश करेंगे और वो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि वो जो बड़ा सेक्शन था, वो ख़त्म हो गया। बाकी टॉप वाला एरिया सेम टू सेम पुरानी टेली शीट जैसा है। ऊपर मुहिम का नाम है, ये फिर इलाका मोहल्ला, यूनियन कौंसिल, तहसील, ज़िला, टीम लीडर, टीम मेंबर, पहले सरबराह का नाम, आखिरी सरबराह का नाम और दिन। यहाँ तक तो हमारी टेली शीट ऑलमोस्ट पुरानी ही है। जो नई चीज़ें हैं, अब आते हैं उन पे। सबसे पहले बेहतर यही होगा कि मैं आपको बताऊँ कि इस बार जो ये टेली शीट हमारी आई है, इसमें चेंजेस क्या-क्या हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो चेंज है, वो उम्र का है। उम्र का किस तरह कि पहले हमारे पास 1 साल से कम और 1 साल से बड़े बच्चों का हिसाब-किताब हुआ करता था टेली शीट में, जो कि अब मुकम्मल ख़त्म हो गया है और 1 साल से ले पैदाइश से लेकर 5 साल तक टोटल बच्चों का एक ही कॉलम बन गया है। तो सबसे पहले चेंज हमारे पास ये आया है। अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊँ, ये देखें, यहाँ पे पहले था कि 1 साल से कम और 1 साल से 5 साल, अब ये मुकम्मल 5 साल से कम और बच्चे कितने हैं और कितने वैक्सीनेट हुए, ये पहली चेंज है। दूसरी चेंज जो है इसमें आई है जी, गेस्ट की। गेस्ट का पहले अलहदा से सेक्शन हुआ करता था, जहाँ पे हम टिक किया करते थे। तो उसमें एक मसला ये था कि हमें पता नहीं चलता था कि हमारा बच्चा जो है, किस घर में गेस्ट वैक्सीनेट हुआ है, किस घर में गेस्ट आया था। तो उस तरह हमें बड़े इश्यूज़ का सामना था। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि हर घर में मेहमान बच्चे का सेक्शन ऐड कर दिया है। तो ईज़िली जिस घर में मेहमान होगा, वहाँ हम टिक नहीं करेंगे, वहाँ हम सिर्फ़ उस मेहमान की तादाद लिखेंगे। ये दूसरी चेंज आ गई। तीसरी चेंज आई है ज़ीरो ज़ीरो हाउस की। पहले तो हम ज़ीरो ज़ीरो हाउस डाल दिया करते थे, ठीक है जी। तो उसका तो कोई हिसाब-किताब नहीं था। लेकिन इस बार ये है कि आपकी जो रिपोर्ट है, चाहे वो एरिया इंचार्ज की रिपोर्ट है, चाहे वो टीम की रिपोर्ट है, उसमें बाकायदा से पूछा गया है कि आज के दिन में ज़ीरो ज़ीरो घरों की कुल तादाद कितनी है। और इसी तरह ज़ीरो घरों के साथ लाख घरों की तादाद भी पूछी गई है। तो लिहाज़ा पहले हमारी टीमें इस तरह कर देती थी, एक घर लाख होता तो वो भी ज़ीरो में लिख देती थी। तो अब इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। जो घर ज़ीरो होगा, वहाँ ज़ीरो लिखेंगे। जो घर लाख होगा या वो दरवाज़ा न खोले, तो वो लाख में तस्वर होगा, क्योंकि इसका हिसाब-किताब आपसे डेली रिपोर्ट में होगा। ये थी हमारी तीसरी बड़ी चेंज। चौथी बड़ी चेंज है हमारी जी, एमएमपी। पहले ये मसला हुआ करता था कि यहाँ पे अगर हम याद रखें, तो यहाँ पे था कि आपने टोटल एमएमपी कितने वैक्सीनेट किए हैं, वैक्सीनेटेड का कॉलम था। लेकिन अब क्या है, अब टोटल एमएमपी थे कितने और वैक्सीनेट कितने हुए हैं। तो ये भी एक चेंज इसमें आई है, ठीक है जी। ये चौथी चेंज है। पांचवी चेंज जो है आई है, वो है स्कूल बच्चों की डिटेल्स आई हैं। जो स्कूल के बच्चे हम इसमें ऐड किया करते थे, उनकी चेंज आई है कि पहले तो हम लिख देते थे कि स्कूल नंबर 1 है, बस उसके आगे बच्चों की तादाद लिख देते थे। लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया है। अब इन्होंने लिखा है स्कूल का नाम लिखेंगे, टोटल बच्चे कितने हैं और वैक्सीन पिलाए गए बच्चे कितने हैं। तो ये एक चेंज स्कूल के बच्चों के हवाले से आई है, ठीक है। ये 5वीं चेंज है। छठी चेंज आई है जी, अगर हम टेली शीट के बैक साइड पे जाएँ, वो आई है गेस्ट के हवाले से। पहले हम गेस्ट ऐसे ही लिखते थे जो इनकारी होते थे, जो रिफ्यूज़ल हुआ करते थे। लेकिन इसमें इन्होंने ये बात ऐड की है कि ऐसे बच्चे जो इस वक़्त घर में मौजूद भी ना हों, मतलब एनए हों, गेस्ट हों, एनए हों, वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। हाँ, वो हमारे टारगेट का हिस्सा नहीं होंगे, वो हम एनए में रिपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनकी रिपोर्ट हम यहाँ पे एंटर करेंगे।
इसके बाद जो छठी चेंज आई है, वो आई है जी वैक्सीन की, जो एक बहुत अच्छी चेंज आई है। मैंने जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले हमारे पास पार्शियल वाइल जो थी, जो हाफ वाइल या खुल के जो पार्शियल वाइल, यूज़ वाइल जो वापस आती थी, उसका हिसाब-किताब नहीं था। तो उसके लिए उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि वसूल कितने की सुबह, मुकम्मल सीलशुदा वाइल कितनी है और पार्शियल वाइल कितनी है, ये सुबह वसूल कितनी की, वापस कितनी की। तो ये एक अच्छा चेंज है जिससे हमारे डेटे में काफ़ी करेक्शंस आएँगी। तो ये कुछ चेंजेज़ आई हैं जो मैंने सबसे पहले आपसे शेयर की। अब हम बात करेंगे जी फ़िल करने का तरीकाकार। अब अगर मैं बताऊँ तो पहले से ये टेली शीट बहुत ही आसान हो गई है। आसान कैसे हो गई है? देखें, पहले हम ऐज का हिसाब करते थे कि यहाँ पे छोटा एनए रह गया है तो बैक साइड पे छोटे एनए में उम्र की छोटी होनी चाहिए। बहुत सी मुश्किलात थी, लेकिन अब आसान हो गया है। आसान कैसे? अगर इसको मैं ज़ूम करूँ, ठीक है, मैं हाउस नंबर पे आता हूँ 1 पे, तो यहाँ आप पढ़ें तो वो पूछ रहा है कि 5 साल से कम उम्र बच्चे टोटल कितने हैं? ये नहीं कि वो एज वाइज़ वाला किस्सा ख़त्म हो गया। तो सिंपल आपने पूछना है कि आपके घर में 5 साल से टोटल बच्चे कितने हैं, वो आपने क्वेश्चंस पूछने हैं। याद रखें, जब भी टेली शीट आप फ़िल करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। टेली शीट सबसे आखिर में फ़िल किया करें। सबसे पहले अपने जो ऑपरेशनल क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिया करें। उसके बाद उनको वैक्सीन करके फिंगर मार्क कर दिया करें। ठीक है, जब सारा कुछ हो जाए फिर पूछें कोई बच्चा रह तो नहीं गया। ठीक है, जब ये सब क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप टेली शीट फिल करेंगे तो आपसे टेली शीट में कटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये एक अच्छा तरीकाकार है, ये एक प्लस पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब 1 बाय 1 हम इनमें एंट्री करना सीखेंगे। कैसे? हाउस नंबर 1 में मैं गया, वहाँ 4 बच्चे थे, मैंने चारों को वैक्सीनेट किया, गेस्ट कोई नहीं है। तो ये एक सिंपल सी एंट्री हो गई। ठीक है जी, ये सिंपल सी एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री आ गई जी एमएमपी हाउस की। एमएमपी देखें, 2 बच्चे थे, दोनों मैंने वैक्सीनेट कर दिए, एक गेस्ट भी है जी। तो सिंपल एमएमपी के लिए मैंने क्या करना है? एमएमपी के लिए मैंने इस पे सर्कल लगा देना है। ठीक है जी, क्या लगाना है? सर्कल। मैं इंसर्ट में आ जाता हूँ, शेप, पेन से तो आसान होता है, कंप्यूटर में थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये लें जी, ये मैंने ये किया और इसको नो फिल किया। ये देखें जी, ये हो गया एमएमपी। तो अब सिंपल जब मैं रिपोर्ट बनाऊंगा, पहले ये वाले कॉलम एमएमपी वाले गिनूंगा कि टोटल बच्चे हैं कितने, और उसके बाद ये वाले कि कितने मैंने वैक्सीनेट किए हैं। ये 2 टाइप की एंट्री आपकी हो गई। अच्छा जी, अब यहाँ बात हमने एमएमपी की, ठीक है जी। अब बात करेंगे एनए हाउस की, नॉट अवेलेबल चिल्ड्रन, जो घर पे उस वक्त मौजूद नहीं होते। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 3 बच्चे थे, 2 वैक्सीनेट हुए, इस घर में गेस्ट कोई नहीं है। अब बैक साइड पे जाके इसकी हम एंट्री करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले एनए लिखने से पहले आपको ये बताऊँ को टीम को आपने बताना है कि वैक्सीन न देने की वजह 3 होती हैं। एक हमारे पास नॉट अवेलेबल चिल्ड्रन हो गए, एनए जिसे हम बोलते हैं, दूसरा रिफ्यूज़ल्स हो गए, और तीसरा लाख हाउसेस हो गए। ठीक है जी, ये 3 हमारे पास वजूहात हैं वैक्सीन न देने की। हमारी टीम गलती क्या करती है कि जो एनए चिल्ड्रन होता है वो यहाँ लिख देते हैं कि बाहर गया है, नानी के घर गया है, चाचा के घर गया है, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। क्योंकि आजकल अगर आपने देखा हो, जब कंपाइलेशन होती है, जब तमाम तर कंपेन ख़त्म होती है, तो हमसे बाकायदा पूछा जाता है कि इन डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, आउट डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, इन डिस्ट्रिक्ट अपनी यूसी में कितने हैं। तो इसके लिए हमें उनकी जिधर एड्रेस क्या है वो एड्रेस लिखना पड़ता है। कैसे? टीम को बताएं, अगर आपको एक यूनियन काउंसिल दूसरे डिस्ट्रिक्ट का नहीं पता तो आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें। अपने डिस्ट्रिक्ट में है तो उस यूसी का नाम लिख दें। ठीक है जी, अपनी यूसी में है तो अपनी यूसी का नाम लिख दें। ठीक है जी, कैसे? चलें सिखाते हैं आपको। घर नंबर 3 था, बच्चे का नाम असद था। ठीक है, उम्र इसकी 2 साल थी। ठीक हो गई जी, वालिद का नाम उमर है। अब यहाँ वो ये नहीं लिखेगी कि बाहर गया है, बाजार गया है, स्कूल गया है, स्कूल गया है तो स्कूल का नाम लिखेगी। ठीक है जी, तो यहाँ अगर वो गया है दूसरा डिस्ट्रिक्ट, में लिख देता हूँ मर्दान गया है। ठीक है जी, मर्दान गया है। तो इस तरह उसको आपने बताना है। अगर एक बच्चा एनए है तो वो किधर गया है उसके एड्रेस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, यूसी लिखनी है। ठीक है जी, स्कूल गया है तो स्कूल का नाम लिखना है। ये तो हो गया।
ये इस टीम को आपने समझा देना है। तीसरा, वापसी की तारीख, यहाँ पे ये नहीं लिखना शाम तक आएगा, 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा। यहाँ पे आपने टीम को बताना है कि उसके जो डेट है वो लिखेगा। तो सिंपल ये लिख देगा, मैं खुद से लिख देता हूँ, 2/3/2026। ठीक हो गई जी, ये इस तारीख को आएगा। ये तो होगी वापसी की डेट। इसके बाद जिस तारीख को वो बच्चे को वैक्सीनेट करेंगे वो तारीख यहाँ पे लिखनी है। हमारी बहुत सी टीम क्या कर देती है जी, यहाँ से अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं, ये लीजिए, ये लाइन खींचिए, इस तरह नहीं करना। ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरह एरर्स आती हैं, बाद में वो नाम नहीं पढ़ा जाता, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत से इश्यूज हो सकते हैं। तो कटिंग नहीं करनी, सिंपल यहाँ पे तारीख लिख देनी है। अगर सेम डे में कवर हुआ है तो सेम डे की तारीख, अगर डे 2 पे गए हैं और डे फर्स्ट वाला बच्चे को कवर कर रहे हैं तो डे 2 की तारीख लिखेंगे। जिस दिन बच्चे को वैक्सीन पिलाई वो तारीख यहाँ पे लिखेंगे, कटिंग नहीं करेंगे। तो ये एक आसान सी टिप्स थी एनए लिखने की, तो ये आपने टीम को लाजमी समझा देनी है। ये था हमारे एक एनए बच्चा। ठीक है जी, अब आते हैं, एक घर एनए भी है और एमएमपी भी है। ठीक है जी, एनए भी है और एमएमपी भी है। एक बच्चा था वैक्सीनेट नहीं हुआ जी, ठीक है जी, गेस्ट भी नहीं है, तो यहाँ तो मैं इसके ऊपर सर्कल लगा दूंगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने सर्कल लिया यहाँ, लेकिन टीम को आपने समझाना है कि जब बैक साइड पे एनए लिखेंगी, हाउस नंबर 4 है, तो इसके ऊपर भी सर्कल लगा देना है। क्योंकि जब आप सेम डे एनए कवरेज काउंट करेंगे तो उसमें देखेंगे अगर एमएमपी वैक्सीनेटेड है तो वो वैक्सीनेटेड वाले कॉलम में भी लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर फ्रंट शीट पे 3 एनए कवर हैं लेकिन एक एनए बैक साइड पे कवर है, तो ये टोटल मिल के 4 हो गए, तो आप वहाँ पे 4 लिख देंगी कि 4 एमएमपी आज थे। ठीक है जी, अब आते हैं बात पे। तो टीम को आपने समझा देना है कि अगर एमएमपी है तो यहाँ भी सर्कल लगा देना है, बाकी डिटेल लिख देनी है। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ अकबर। ठीक है जी, 1 साल का था बच्चा। ठीक है जी, अली वालिद का नाम था इसके, और ये कराची गया है, कराची गया है। तो एमएमपी के बारे में मैंने तभी ये बात की कि ये गलती हमसे हो जाती है टीम से, स्पेशली कि एमएमपी फ्रंट पे होता है कि वो बैक साइड पे नहीं लिखते। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने टीम को समझा देनी है। बाकी वही एमएमपी पे फिर बताता चलूँ कि फ्रंट साइड पे अगर 3 एमएमपी कवर हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 एमएमपी कवर थे, तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा कि 2 एमएमपी कवर हैं, लेकिन मैं देखूंगा कि एक एमएमपी जो है वो बैक साइड पे भी गया है एनए पे, तो वो अगर कवर है तो 2 के साथ में इसको भी जमा करूंगा जो एनए में कवर है, तो ये 3 हो जाएंगे। तो ये एमएमपी के बारे में एक वो था, आपके लिए ऑप्शन था। 5वें में अब जो ज़रूरी चीज़ आती है जी, इनकारी के सेम वही वजह है। एक घर था, आपने सिंपल चले कर देते हैं, किनकारी की भी एक कर देते हैं। हाउस नंबर 5 है, ये आगे जी। ठीक है जी, एक बच्चा था वैक्सीनेट नहीं हुआ, तो मैं क्या कर देंगे, हाउस नंबर 5 है, बच्चे का नाम असद है। ठीक है जी, उम्र इसकी 4 साल है, 4 साल है। उम्र इसके वालिद का नाम है। मैं शार्ट शार्ट नाम उठा रहा हूँ ताकि जल्दी लिखे जाएं। ठीक है, तो यहाँ अगर इनकारी है तो आपने सिंपल लिख देना है इनकारी। हाँ, अगर एक टीम बहुत अच्छा काम करना चाहती है तो इसके आगे ब्रैकेट में लिख सकती है कि ये मजहबी है, ये डिमांडिंग है, ये कौन सा इनकारी है। ये एक अच्छी बात है ताकि हमें डे फर्स्ट से पता चल जाए कि हमारे पास कितने रिलीजियस हैं, कितने सिख रिफ्यूज़ल हैं, कितने हमारे पास कौन से हैं। तो इसके लिए टीम को आपने ये समझा देते हैं कि इनकारी की एंट्री इस तरह करनी है, रिफ्यूज़ल की एंट्री इस तरह करनी है। ये एक रिफ्यूज़ल की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ठीक है जी, नेक्स्ट में अब जो चीज़ आने वाली है वो बहुत ज़रूरी है, समझने वाली चीज़ है। ये मैं बताता चलूँ, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में ये प्रैक्टिस है। आपकी डिस्ट्रिक्ट का मुझे नहीं पता, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से इस चीज़ में मालूमात लेनी है कि आप इसको एंटर कैसे करेंगे। लेकिन अगर इसी तरह है तो इसका सही तरीक़ाकार जो हमें समझाया गया है वो ये है। अब एक घर है मेरे पास, वो है लाख। ठीक है जी, पहले ऐसा लाख घर मैं आपको बताऊंगा जो कि मेरे पास 0 है, मतलब उस घर में बच्चे नहीं हैं, लेकिन जाते वक्त वो घर क्या था, लाख था। याद रखें, टीम को इस चीज़ पे लाजमी समझाएं कि एक घर लाख है, आपको कंफर्म है कि इसमें 0 बच्चे हैं। आप जब विजिट पे गई हैं और वो घर लाख था तो आपने लाख में लेना है, 0 में नहीं लेना,
क्योंकि अगर आप चॉकिंग में 0/0 में लेंगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपने वो घर विजिट कर लिया है, आप उसके अंदर चले गए हैं, आपने उससे मालूमात ली हैं, बच्चा नहीं है तब आपने 0 में लिया है। तो लिहाजा टीम को ये समझाएं, जो घर लाख है आपको कंफर्म है 100% कि ये 0 है, लेकिन आपने उसको किस में लेना है, लाख में लेना है। क्या पता उसमें मेहमान आ जाए, मॉनिटर विजिट करे, वो घर खुला हो, अंदर मेहमान हो, या वहाँ से फैमिली शिफ्ट हो कि नई फैमिली आ गई हो, तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। तो अब बात करते हैं लाख घर पे। एक घर था 0 है, ठीक है, मैंने तो कुल तादाद के बच्चों में लिख दिया कि इधर बच्चे 0 हैं, लेकिन लाख है तो मैं सिंपल यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं या उर्दू में लिखते हैं, मैं इंग्लिश में सिंपल लिख देता हूँ एल, और गेस्ट भी नहीं है। तो ये हो गया लाख। लेकिन इस बार चेंज क्या है कि जो घर इधर लाख होगा इसको आप बैक साइड पे भी लेके जाएंगे, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। देखें कैसे, मैं बैक साइड पे आऊँगा, हाउस नंबर 6 है, बच्चे का नाम मुझे नहीं पता, वो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, उम्र भी नहीं पता, सब कुछ नहीं पता, मैं सिंपल यहाँ पे लिख लूँगा कि ये घर क्या था, लाख था। समझ गए, बच्चा इस घर में नहीं भी हो, लाख हो, आप उसको बैक साइड पे लिख लेंगे। लेकिन याद रखें, जो इसमें याद रखने वाली चीज़ है, ऐसा घर जो आपने लाख में ले लिया है, आप रिविजिट पे जाती हैं, उसमें एक बच्चा मिलता है, तो वो तो किस्सा ख़त्म हो गया। देखिए अब ये घर लाख था, मैं टेली शीट पे हूँ, सेम डे ने कवरेज में मैं आता हूँ तो इधर एक बच्चा निकल आता है, तो मैं इधर सिंपल एक डाल दूंगा और यहाँ पे लाख ही होगा, और बैक साइड पे आके इस बच्चे का नाम, यहाँ पे लाख वाले बच्चे का नाम लिख के, सब कुछ लिख के इसको कवर में ले लूंगा। ये तो ऐसा घर हो गया जिसमें के पहले विजिट पे लाख था लेकिन वापसी में बच्चा निकल आया, तो इस वजह से ये इस घर को लाख में ले रहे हैं। अगर इधर बच्चा निकल आया तो आप उसको इधर लिख लेंगी, ना आया तो छोड़ देंगी। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं कि ये 0 है, तो मैं वापस इसको 0 कर देता हूँ। तो ये घर 0 था, लाख है, मैंने बैक साइड पे भी लिख लिया, ठीक है जी, बैक साइड पे भी लिख लिया कि ये बच्चा नहीं है, लाख है। एक तो अब इसका ये करना है कि आप, ये केचप का भी टारगेट है, सेम डे ने कवर का भी टारगेट है, आपने इसको विजिट करना है। ये तो क्लियर हो गया क्योंकि बैक साइड पे गया। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ये लाख अगर इसमें बच्चा नहीं है तो ये आपके एनए में कवर नहीं होगा, आपके 2A में, आपकी टेली शीट में ये एनए में कवर नहीं होगा अगर इसमें बच्चा नहीं है। हाँ, अगर इसमें बच्चा निकल आया या इस तरह लाख घर हुआ जिसमें बच्चे हुए, बच्चे वाले लाख जो होंगे, जिस घर में बच्चे होंगे वो आपके एनए में काउंट होंगे। जिस घर में बच्चे नहीं होंगे, 0 घर होगा लेकिन बैक साइड पे लाख होगा। मिसाल के तौर पर अब यहाँ मेरे पास जो है ये घर सिर्फ रिकॉर्ड के लिए आ गया है, बाकी एनए मेरे पास 3 ही है, ये एनए में काउंट नहीं होगा। एक बार फिर मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि जो घर, जिस घर में बच्चे नहीं होंगे और वो लाख होगा तो वो आपके एनए में काउंट नहीं होगा। हाँ, अगर उस घर में बच्चा है, एनए है, रिफ्यूज़ल है, जो भी है, तो वो आपके एनए रिफ्यूज़ल में काउंट होगा। अदरवाइज़ 0 वाला लाख कर आपके एनए में कवर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये एक सिंपल लाख का कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट में जाएंगे जी, एक घर है उसमें एक बच्चा है और वो लाख है, ठीक है जी, मेहमान नहीं है। तो इसका सिंपल, बच्चे का तो आपको पता चल गया, इस घर में बच्चा है जी, ठीक है, तो आपने बच्चे का नाम लिख देना है, यासीन मैंने लिख दिया, ठीक है जी, यासीन। सबर, इसको मैं उर्दू में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये आ गया, हाउस नंबर 7 है, यासीन नाम है, ठीक है जी, उम्र 1 साल है, ठीक है जी, असद इसका वालिद का नाम है, और वजह क्या थी, वही सिंपल कि वजह क्या है, लाख है, और पता नहीं कि ये कब आएंगे, ठीक है क्या। अब ये एक कंसेप्ट मेरे पास आ गया कि एक घर है लेकिन मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, टोटल तादाद में 1 लिख लूँगा, वैक्सीनेटेड वाले में मैं एल डाल दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये घर क्या है, ये घर मेरे पास लॉक है। याद रखें, अगर बच्चे 2 हैं तो बैक साइड पे 2 लाइनें आप लिखेंगे, मतलब अगर हाउस नंबर 7 में 2 बच्चे लाख वाले घर में थे तो मैं 2 लाइनें लिखूंगा, 3 थे तो 3 लिखूंगा, अगर उनके नाम नहीं पता तो मैं 3 लाइनें छोड़ूंगा, 4 लाइनें छोड़ूंगा, जितने बच्चे होंगे उतनी लाइनें में छोड़ूंगा। तो ये हमारे पास एक ऐसा घर आ गया है जिसमें बच्चा है। अब आखिरी एक घर लिखते हैं जो कि हमारे पास क्या है, 0 0 है, 0 0।
ठीक है जी, ये आज की टेली शीट मैंने मिसाल के तौर पर आपको समझा दी है। अब इसकी टोटलिंग हम करेंगे। टोटलिंग कैसे करनी है कि ये देखें, इसको सबको काउंट करना है। 4, 2, 6, 9, 10, 11, 12। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा कितने हैं, 12। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी कवर कितने हुए हैं, 4, 2, 6, 7, 8, 8 बच्चे कवर हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तो अब सिंपल हो गया कि हमारे पास टोटल कितने थे, 12 थे, 8 कवर हुए। बैक साइड पे कितने होने चाहिए इन्हें, 4। 1, 2, 3, 4, 5। 5 क्यों है, वही बात कि एक घर इसमें 0 लाख वाला था तो वो हमारे एनए का टारगेट नहीं है। तो एनए कितने हैं, 1, 2, 3, 4। एनए और रिफ्यूजल जो भी है। ठीक है जी, वापस टेली शीट पे आता हूँ। मेहमान काउंट कर लेंगे जी। मेहमान हमारे पास सिर्फ एक था, मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। फिर इसी तरह पुरानी टेली शीट की तरह इसको 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 जमा करके आप यहाँ पे लिख देंगे जी। ये कितने हैं, फिलहाल तो 12 ही हैं। ठीक है जी, साइज को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ये 12 हो गए और ये 8, और वैक्सीनेटेड ये 0, ये 0, तो ये 8 हो गए। और इसी तरह गेस्ट 1, 1, 1, ये तीनों लास्ट वाले कॉलम जब मैंने जमा किया तो सबका जमा 1 आया। तो ये हमारी टोटल रिपोर्ट टोटलिंग हो गई है। ठीक है जी, अब आते हैं जी यहाँ पे स्कूल। स्कूल में क्या चेंज है, ये चीज़ पहले यहाँ पे सिर्फ बच्चे लिखते हैं, अब स्कूल का नाम लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ सन शाइन स्कूल। ठीक है जी, स्कूल, ये स्कूल का नाम मैंने लिखा। इसमें टोटल बच्चे 10 थे और 8 कवर हुए। ठीक है जी, टोटल कितने थे, 10 थे, 8 कवर हुए। ये 2 बच्चे रह गए हैं। लेकिन याद रखें, जो स्कूल में जो गैरहाज़िर बच्चे होते हैं वो आपके एनए या रिफ्यूज़ल या इनमें नहीं आते। वो सिंपल आपको पता होता है कि इसमें 2 बच्चे रह गए हैं, तो आप कैचअप डेज में या सेम डे में स्कूल को विजिट करके इन 2 बच्चों को कोशिश करें कवर करें। ठीक है ना, तो ये अगर नहीं हुए तो मतलब इसका बच्चे, ये बच्चे आपके क्या हो गए, स्कूल घरों में वैक्सीनेट हो गए या कहीं और वैक्सीनेट हो गए हैं। ठीक है जी, लेकिन यहाँ आपके पास इन 2 बच्चों के राज़र बच्चों का डेटा होना चाहिए और आप कैचअप के दिन या सेम डे में इसको रिविजिट करके कोशिश करेंगे ये 2 बच्चे कवर हो जाएं। अगर जाते हैं वैक्सीनेट हो तो उनके हाथ पे जो है वो फिंगर मार्क होगा। तो सिंपल सब स्कूलों का डेटा आपने इसी तरह लिखना है। स्कूल का नाम, टोटल बच्चे कितने हैं और वैक्सीन पिलाए गए बच्चे कितने हैं। इसके याद रखें, तरीकाकार ये है कि आप रजिस्टर में जाके टोटल बच्चों के नाम लिखेंगे, फिर जो वैक्सीनेट होगा उसके सामने डेट लिखते जाएंगे या टिक करते जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल में से कितने वैक्सीनेट किए। जो बच गए वो गैर हाजिर हैं, आज नहीं आए, तो उनका डेटा आ जाएगा। और लास्ट में याद रखें, टीम ने ये बात याद रखनी है कि उस शीट पे प्रिंसिपल का, जो भी हेड मास्टर है, जो भी है, उसका साइन ले लेना है कि हमने आज ये एक्टिविटी की है, ताकि कल को कोई भी आपसे मॉनिटर पूछे तो आप पूछे कि हाँ जी हमने साइन भी लिए, हम स्कूल गए थे, ये वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स हैं। ठीक है जी, तो ये एक एक्स्ट्रा सी टिप थी। तो ये स्कूल का डेटा आ गया। यहाँ पे वही बात, टिक वाला डेटा है जी। ठीक है जी, सिंपल में यहाँ पे आप गली मोहल्ले में जो बच्चा आएगा उसे टिक करेंगे, इस तरह टिक करते जाएंगे। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब टोटलिंग पे आते हैं। टोटलिंग पे तो घर के कुल बच्चों की तादाद, यहाँ जो ये वाले बच्चे हैं कुल तादाद में ए वाला कॉलम है, आपने यहाँ पे लिख देते हैं। कुल कितने थे, 12 थे। मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ आपके लिए। कुल कितने थे, 12 थे। बी वाले कौन से थे, जो वैक्सीनेटेड हो गए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये 8 थे। ठीक है जी, तो वैक्सीनेटेड कितने हो गए, 8। सेम डे एन ए कवर, टेली शीट के बैक जाएंगे। अगर ये देखें, यहाँ एक बच्चा उसी दिन कवर हुआ, मिसाल के तौर पर ये 3-3 को कंपेन थी और 3-3 को ही ये कवर हो गया है, तो अभी तक। और ये रिफ्यूज़ल लाख वाले भी मैंने कवर कर दिया है। ठीक है जी, तो यहाँ देखेंगे कितने बच्चे वैक्सीनेटेड हैं सेम डे में। इसमें भी एज वाला किस्सा खत्म हो गया, तो यहाँ मेरे पास कितने हैं, 2 हैं। तो आपने सी वाले कॉलम पे 2 बच्चे डाल देने हैं, ये सेम डे वाले डालने हैं। ठीक है जी, ये डाल दिए। स्कूल मदरसे में हमने कितने बच्चे किए थे, हम ऊपर जाएंगे। स्कूल में जो वैक्सीनेटेड हैं वो हैं 8। ठीक है, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। गली मैदान में मैंने टिक नहीं किया, तो यहाँ 0 हैं। मेहमान बच्चा है वही ऊपर। अगर हम जाएं तो यहाँ लास्ट में जो ये वाले बच्चे हैं ये मेहमान हैं, तो ये 1 था। ठीक है जी, अब कुल बच्चे इन सबको जमा करना है। 12, 8, 20, 22, 22 और 8, 30 और 31। ये आपकी टोटलिंग हो गई। इस तरह आपने इसको टोटल करना है।
नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि आज के दिन में एमएमपी के बच्चों की कुल तादाद कितनी है, रिकॉर्ड कितने हुए हैं। तो वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो भी रिकॉर्डेड हैं, तो ये सर्कल वाले जो घर होंगे इनके टोटल बच्चे काउंट करेंगे 2 और 1 3। और इस तरह और हुए तो और भी काउंट करेंगे। मेरे पास फिलहाल 3 हैं तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा। ठीक है जी। अब ये पूछ रहा है कि इन 3 में से कवर कितने हुए हैं। तो आपने सिंपल पहले जाके फर्स्ट विजिट पे देखने हैं कि 2 ये कवर हुए हैं, ये नहीं कवर हुआ। लेकिन इस 4 को आप बैक साइड पे जाके देखेंगे, 4 कवर हुआ है। हाँ जी, ये देखें कवर हुआ है। ये बात मैं आपको समझाने जा रहा था कि एक एमएमपी बैक साइड पे गया है, सेम डे पे कवर हुआ है, तो वो भी वैक्सीनेटेड में काउंट होगा। तो एक ये हो गया और 2 घर में वैक्सीनेट हुए हैं, 2 और 1 3। तो यहाँ पे आपने सिंपल 3 लिख देना है। अब ये पूछ रहा है कि 0 घरों की तादाद कितनी है। तो आपने इन सब में 0 काउंट करने हैं। मैंने सिर्फ 2 घर 0 वाले इसमें डाले हैं। ठीक है जी। ये 0 है लेकिन ये लाख है तो ये लाख में काउंट होगा, ये आपने याद रखना है। तो 0 कितने हैं, 2 हैं। मैंने 2 लिख देने हैं इधर। ठीक है जी। और इसी तरह लाख कितने हैं, जो एल हाउसेज हैं वो आपने गिनने हैं, 1 और 2। मेरे पास 2 हैं तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। ये हो गई आपकी एक दिन की मुकम्मल टेलीशीट फिल। यहाँ ये एरिया इंचार्ज का सेक्शन है, यहाँ पे वो साइन करेगा, यहाँ वो अपने तासरात रखेगा। ठीक है जी। तो ये इस टोटलिंग में अगर आपको किसी किस्म का मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी नंबर मैंने शुरू में दिया हुआ था, मैं आपसे हर वक्त आपके लिए हाजिर हूँ, आपके हर एक मसले का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अब बात करते हैं टेलीशीट के बैक साइड पे आते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मेहमान बच्चे हैं जी। यहाँ पे जिस घर में मेहमान एने या रिफ्यूज़ल हो यहाँ पे लिख देना है। याद रखें ये आपका टारगेट नहीं होगा। यहाँ पे आपने 0 डोज बच्चे लिखने हैं। ठीक है जी। 0 डोज बच्चों के बारे में यही बताऊंगा कि उनकी उम्र सही लिखा करें, माह में लिखा करें कि 3 माह 4 माह। क्योंकि एक बच्चा है जिसको घर में एक टीका लग सकता है तो ईपीआई टेक्नीशियन घर में जाके लगाएगा, लेकिन एक बच्चा है जिसे बीसीजी लगनी है तो बीसीजी तो फील्ड में नहीं लगती। तो अगर आपने उसकी उम्र सही लिखी हो तो उसको बीसीजी ही लगनी हो सिर्फ, तो उसको मोबाइल पे कॉल करके उसे बुला के वहाँ पे वैक्सीनेट कर देगा, बीसीजी लगा देगा। तो ये उम्र का आपने लाजमी ख्याल रखना है। यहाँ से एएफपी की डिटेल्स आपने यहाँ लिख देनी है। जो 15 साल से कम उम्र बच्चे हैं जिनके बदन में कहीं भी अचानक कोई कमज़ोरी आ जाए तो उनका डेटा आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपने वैक्सीन कैलकुलेशन वगैरह सारा डेटा मुकम्मल लिखना है। जिस तरह आप वैक्सीन लेके जाएंगे उसका डेटा लिखना है। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि एक टिप देता हूँ आपको कि सील्ड वाइल तो ठीक है, पार्शियल वाइल का हिसाब किताब मैं कैसे करूँगा, तो उसका एक अच्छा तरीकाकार है, उसके बारे में मैं आपको बता। अच्छा जी। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे वैक्सीन का हिसाब किताब कैसे करेंगे। पहले तो ये हिसाब किताब था डोजेज पे था कि सुबह कितनी डोजेज दी, दिन को कितनी इस्तेमाल हुई, कितनी बच गई। अब ये किस्सा ख़त्म हो गया है। अब ये पूछ रहे हैं कि सुबह कितनी सील वाइल दी। मैंने सुबह 4 सील वाइल दी। पार्शियल डोज, अगर पहला दिन था तो मैंने पार्शियल डोज नहीं दी। ठीक है जी। और अब इस्तेमाल का नहीं पूछ रहे कि वापस कितनी आई हैं। तो इसको आपने समझना होगा। सबसे पहले आपने टीम को समझाना होगा कि जब भी आपकी एक वाइल ख़त्म हो जाती है तो आपने वहाँ पे टिक लगा देना है। ठीक है जी। इसका मतलब ये हो गया कि इस घर पे ये वाइल ख़त्म हो गई है। तो इस तरह आपने करना क्या है, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। मुकम्मल इसमें मैंने डेटा नहीं दिया कि मिसाल के तौर पर ये मेरा तीसरा टिक है। ये टीम लेके गई थी 4 वाइलें, ये तीसरा टिक है, 3 टिक लग गए, मतलब मेरी 3 वाइलें इस्तेमाल हो गई। ठीक है, 3 तो इस्तेमाल हो गई। अब चौथी कितनी इस्तेमाल हुई है, तो जो लास्ट टिक है इसके बाद मैं बच्चे काउंट करूंगा कि 2 बच्चे ये काउंट हुए हैं, वैक्सीनेट हुए हैं, इसमें तो और नहीं है। और सेम डे एनए कवरेज, क्योंकि लास्ट घर के बाद ये सेम डे एनए कवरेज करते हैं तो वो भी गिन लूंगा। 2 3 4, तो 3 टिक का मतलब है कि 3 वाइलें मुकम्मल इस्तेमाल हो गई और चौथी वाइल में 4 बच्चे वैक्सीनेट हुए हैं। लास्ट टिक के बाद, जो थर्ड टिक के बाद 4 बच्चे वैक्सीनेट हुए हैं, तो मतलब चौथी वाइल में से 20 डोज में से 4 डोजेज लगी तो 16 डोजेज बच गई। और शील्ड वाइल क्योंकि 3 डोज वाइल ऑलरेडी इस्तेमाल हो गई तो शील्ड हमारे पास वापस 0 हो गई। तो ये एक आसान तरीका है। जो लास्ट टिक होगा उसके बाद आपने पहले टोटल टिक काउंट करने हैं, कितनी वैक्सीन लगी, कितनी वाइलें लगी हैं। उसके बाद जो लास्ट टिक के बाद जो बच्चे होंगे वो एक वाइल से माइनस कर देने हैं, तो आपके पास डोजेज आ जाएंगी कि कितनी डोजेज लगी हैं। तो टोटल डोज से माइनस करके आपने वो यहाँ लिख देना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, याद रखें जब ये लिखने के बाद एक बार वेरिफिकेशन भी लाजमी कर लिया करें। बास टीम का वेस्टेज ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से भी आप लिख लेंगे, लेकिन बेहतर तरीका ये है ताकि टीम जब टिक पे आ जाएगी तो जब वो सही तरीका काम करेगी तो इंशाल्लाह उससे वेस्टेज भी नहीं होगी, उसको हिसाब किताब का अपने पता होगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, दूसरा दिन आ गया मिसाल के तौर पर, ये 16 आपने याद रखना है। ठीक है जी।
दूसरा दिन आ गया, डे फर्स्ट पे इसके पास 16 डोजेज़ बची हैं, तो मैं एडवांस में वो 16 डोजेज़ इसको इश्यू कर दूँगा। और दूसरे दिन में जो सील्ड वाइलें साथ देनी है 4 या 5 जितनी वो देनी है। तो डे फर्स्ट में जो पार्शियल वाइल बच गई है वो डे 2 में उसी वक़्त इश्यू कर दें, ताकि सुबह आपको पता हो कि इसको मैंने 16 डोज़ेज़ पार्शियल देनी है, जो इसकी वाइल है तो उस वाइल के साथ एक कागज़ रख के उस पे टीम नंबर एरिया लग के डोज़ेज़ लिख के रख दें, ताकि यही वाइल कल आप उसको वापस दें। तो ये एक अच्छा तरीका है वैक्सीन मैनेजमेंट का। इस तरह आपकी वेस्टेज की भी कैलकुलेशन सही होगी, आपसे गलत काउंट भी नहीं होगा। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एरिया में 10 वाइलें दी होती हैं और वहाँ इस्तेमाल 12 हुई होती हैं, क्योंकि वो उनका जो मैनेजमेंट होती है, मिसाल के तौर पर इसके पास 16 बची हो, दूसरे दिन में यहाँ लिखूँ मैंने इसको 18 दिए, तो इस तरह वो 2 डोज़ सेवाई आ जाती हैं, तो इस तरह मेरे डेटे में फ़र्क आता है। तो ये एक अच्छा तरीकाकार है कि आप इसको इस तरह मेंटेन करेंगे। जो डोज़ेज़ डे फर्स्ट पे बच गई, डे 2 पे पहले वो इश्यू करेंगे और साथ में सील वाइल इश्यू करेंगे। इसी तरह सुर्ख कैप्सूल लिख लेंगे जी, नीले कैप्सूल लिख लेंगे और फिंगर मार्कर लिख लेंगे। याद रखें डे फर्स्ट पे भी 2 मार्कर दिए, वापस भी 2 होंगे। इसी तरह फिंगर मार्कर का भी हिसाब-किताब आपने रखना है। तो ये थी हमारी नई टेली शीट। जल्दी-जल्दी वीडियो बनाई, दिन मेरे पास कम थे, शॉर्ट थे, बिज़ी बहुत था, तो फिर भी मैंने कहा बहुत लोग कह रहे थे तो वीडियो बनाई। तो आपको फिर भी किसी किस्म का शक हो, कोई समझ में बात ना आई हो, तो आप मुझसे मेरे राब्ते नंबर पे व्हाट्सएप कोशिश किया करें, व्हाट्सएप किया करें, राब्ता किया करें, मैं आपकी मदद करूँगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।